नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मायावती जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में और इनके राजनीतिक संघर्ष के बारे में, क्योंकि मायावती जी का राजनीतिक संघर्ष ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश के दलित राजनीति में, स्पेशली दलित राजनीति में और दलित समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, यानी तीनों परिवर्तनों में अगर देखा जाए तो मायावती का कोई तोड़ नहीं है और बहुत बड़ा योगदान है इनका, स्पेशली उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में। क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इनके द्वारा कहा गया था कि पूरे भारत में अगर दलितों की बात करने वाली कोई एक पार्टी है तो वो है बीएसपी। तो आज हम लोग देखेंगे बीएसपी की स्थापना कैसी होती है और कैसे मायावती की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की और एक बीएड करी हुई, एक एलएलबी करी हुई लड़की, कैसे इसका राजनीति में प्रवेश होता है। और प्रवेश ही नहीं होता, इतने बड़े प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनती है। ऐसा ही नहीं इनको आयरन लेडी कहा जाता है, क्योंकि मायावती को आयरन लेडी कहा जाता है। और जितना बड़ा संघर्ष और जितना बड़ा अनुभव मायावती को राजनीति का है, पूरे भारत में किसी के पास नहीं होगा, चाहे कोई भी नेता हो उतना बड़ा और इतना जितना इनके पास जन समर्थन है, जितना ज़्यादा दलितों का जन समर्थन है, उतना किसी के पास नहीं होगा। कारण यह है कि मायावती अभी पूर्ण रूप से 10-12 साल से राजनीति में नहीं है, लेकिन इनका जो वोट बैलेंस है, आज भी जो इनकी पार्टी है नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त की है, तो भी देखेंगे आखिर नेशनल पार्टी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उसका अलग एक नियम होता है। आज हम लोग जानते हैं इनके जीवन के बारे में। इनका जन्म होता है 15 जनवरी को 1956 में, इनका नई दिल्ली में इनका जन्म होता है। और इनका जो परिवार था बहुत गरीब घर से आती है। ऐसा नहीं है कि इनका पिताजी बहुत बड़े नौकरी करते थे, एक डाक मतलब कोई डाक विभाग में नौकरी करते हैं, लेकिन इनका जो इनका फैमिली था, इनका परिवार था, बहुत बड़ा था। जैसे इनके 6 भाई थे और ये 2 बहन थी। और इनके पिताजी जो थे गौतम बुद्ध नगर में, यानी पहले गौतम बुद्ध नगर का नाम कुछ और था, बाद में इनके ही द्वारा गौतम बुद्ध नगर का मतलब उस जगह का नाम गौतम बुद्ध नगर कर दिया गया। 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय में ये स्नातक यानी बीए करती हैं। बीए करने के बाद इनकी रुचि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मायावती का जो क्वालिफिकेशन है, इनके इतना पढ़ा लिखा पूरे उत्तर प्रदेश में कोई सीएम बना नहीं है अभी भी नहीं बना, क्योंकि योगी जी बने, इनका भी बहुत बड़ा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, काम करना अलग बात होता है। मुलायम सिंह जी बने थे, फिर इनके जो बेटा बने थे अखिलेश यादव, इससे पहले भी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे। तो इतना पढ़ा लिखा कोई नेता नहीं है। और आज तक भारत के इतिहास में एक ऐसी लीडर है मायावती, जिनके द्वारा आज तक कोई अभद्र टिप्पणी नहीं किया गया, ना इनके द्वारा, इनके अलावा जो इनके कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के द्वारा भी नहीं बोला जाता है कोई गलत बात। और यही कारण है कि मायावती का हारने का कारण, यानी मायावती जब राजनीति में और मीडिया में ना बनने का कारण यही है, ये नहीं बोलती। अगर ये बोली होती तो मायावती का दुर्दशा नहीं होता। अगर ये मीडिया में खुल के बोलती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये खुद भी नहीं बोलती हैं और अपने पार्टियों के जो सदस्य उन लोगों द्वारा नहीं बोलने देती हैं। और यही कारण है कि मायावती जी पीछे रह गई, क्योंकि स्पेशली भारत के राजनीति में अगर आप देखें तो अगर आप नहीं बोले तो आप पीछे रह जाएंगे। मनमोहन सिंह कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है, लेकिन मनमोहन सिंह नहीं बोले और फेल हो गए। क्योंकि अगर एलपीजी का जो फॉर्मूला देखते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उनके ही द्वारा लाया गया था। आज अगर मनमोहन सिंह नहीं होते तो भारत का ऐसा परिदृश्य नहीं होता, लेकिन मनमोहन सिंह हार गए। और मनमोहन सिंह का जितना मजाक बनाया गया, रिमोट कंट्रोल बोला गया, यही कारण है। मायावती को बोलना चाहिए अपने कार्यों के बारे में, क्योंकि मायावती का उत्तर प्रदेश में जितना कार्य किया गया है, जितना कॉलेज इनके द्वारा बनाया गया है, अभी 15 यानी तीनों सरकार मिलकर, यानी 10 साल योगी जी का हो जाएगा और एक साल उनका जो अखिलेश यादव है उनका हो जाएगा, फिर भी इतना कॉलेज नहीं बनाया गया। लेकिन कल हम लोग वीडियो बनाएंगे अखिलेश यादव के, मतलब मुलायम सिंह यादव के ऊपर, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश का इतिहास और यहाँ के सच्चाई है कि यहाँ पे जो भी आएगा मायावती और मुलायम सिंह में से ही कोई आएगा। तो कल बनाएंगे सपा के ऊपर, यानी सपा के इतिहास के बारे में बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें। फिर 1976 में मेरठ से बीएड करती हैं। बीएड करने के बाद ये करती 1983 में एलएलबी की डिग्री करती हैं, लॉ पढ़ती हैं। और फिर उस समय तक जो कांसीराम है, कांसीराम का भी बहुत बड़ा संघर्ष है, उनका चैप्टर अलग हो जाएगा। लेकिन कांसीराम जब बीएसपी बनाते हैं, कांसीराम उस समय संघर्ष कर रहा है, क्योंकि कांसीराम का इतिहास इसलिए अलग है। कांसीराम पैदा हुए पंजाब में, इनका पूरा राजनीति शुरू होती है उत्तर प्रदेश में। और पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे भारत की दलित राजनीति में इनका बहुत नया लाते हैं, एक क्रांति लाते हैं। और जिसकी वजह से ओबीसी यानी जो अन्य जो दल थे, यानी अन्य जो कांग्रेस से हट के जो दल थे, उन दलों का राजनीति में प्रतिनिधित्व होता है। नहीं तो कांसीराम के आने से पहले जब तक कांसीराम प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं राजनीति में, तब तक कौन था? क्योंकि कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी बनाई गई थी, अगर मुलायम सिंह की जो पार्टी बनाई गई थी, इसमें सबसे बड़ा योगदान उनका है, कांसीराम का है। और ये दोनों लड़के सरकार भी बनाए थे। फिर इसमें गेस्ट हाउस कांड होता है, ये थोड़ी सी बदतमीजी हो जाती है। फिर 1977 में कांसीराम जब संघर्ष कर रहे थे तो इनकी नज़र पड़ती है मायावती के ऊपर, और मायावती को कांसीराम के द्वारा 1977 में शामिल किया जाता है। मतलब अभी पार्टी में धीरे धीरे घुमाते हैं। लेकिन ये भी समझने वाली बात है, एक अविवाहित महिला, वो बहुत यंग एज में थी मायावती, 24-25 साल की थी, उस समय राजनीति में आती हैं।
और इतना इतना संघर्ष था कांसीराम का, रहने के लिए घर नहीं होता था। तो जो हॉल होता था, लॉज टाइप का जो रूम होता था, लड़कों के बीच में सोती थी, वो भी इनके ऊपर प्रताड़ना होती थी। और जो मायावती थी, इनके घर के लोग खुद भी खुश नहीं थे। कारण यह था, खुद उनकी भी मजबूरी है। कारण यह है कि आज भी आप सोच के देखिए, आज इतना मतलब इतना ग्लोबली ज़माना है, इतना वैश्विक का स्तर पर सोच है, फिर भी कोई रहने नहीं देगा राजनीति में। लेकिन उस समय में मायावती लड़कों के बीच में रहती है, घूम घूम कर संघर्ष करती हैं। उसके बाद ये चुनाव 1984 में बीएसपी की तब तक स्थापना हो जाती है। इस चुनाव में घुमा रहे थे इनको। 1984 में बीएसपी की स्थापना होती है और इतना जल्दी इनको कामयाबी मिले जा रही है। कांसीराम क्यों कहा जाता है, कांसीराम जब साइकिल से चलते थे तो साइकिल का जो पंचर सट लगाने का होता है उसका पैसा नहीं होता था। घर घूम घूम के चंदा मांगते हैं, 1 रुपया 2 रुपया। और आज भी बीएसपी को लोग चंदा देते हैं, ना केवल उत्तर प्रदेश से, पूरे भारत से मायावती जी को चंदा आता है इनके पार्टी को। 1979 में बिजनौर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती है। यहीं से इनका शुरू होता है राजनीतिक संघर्ष। और राजनीति में इनका पहला कदम यही होता है, बिजनौर से सांसद का चुनाव लड़ती हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको बनाया जाता है। फिर बाद में उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम बनती है। जैसे ये बनती है 95 में बनती है। फिर वो कार्यकाल ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, संगठन मतलब गठबंधन बनाया जाता है, फिर ज़्यादा दिन तक वो नहीं टिक पाया। फिर 97 में बनती हैं। फिर जो बनती हैं 2003 से 2004 तक बनती है, ये भी नहीं टिक रहा है। लेकिन 2007 से 2012 तक अकेले लड़ते हैं, मतलब अकेले इनकी पार्टी लड़ती है बिना गठबंधन का, और 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है। बाद में इनका धीरे धीरे फिर इसके बाद चुनाव हारती हैं। फिर अखिलेश यादव आते हैं, फिर अभी योगी आदित्यनाथ आते हैं। मायावती का कुछ लोगों का द्वारा कहा जाता है, मायावती जब चुनाव में जब पार्टी कमज़ोर हो गई, अभी हुई है, ऐसा नहीं है, अभी नेशनल पार्टी इनकी पार्टी बनी हुई है। कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि मायावती जो थी अमीर घर की बेटी हैं, पैसा लेती हैं, पैसा लेकर टिकट देती हैं। लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, कौन सी ऐसी पार्टी है जो चंदा नहीं लेती होगी दुनिया में? भारत में कौन सी ऐसी पार्टी है जो नहीं चंदा लेती होगी? क्योंकि कहा जाता है कि पूरा भारत में सबसे अमीर कोई पार्टी है तो है बीजेपी। इसलिए कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में जितना ज़मीन इन लोगों द्वारा एक्वायर खरीदा गया है, जितनी बीजेपी ज़मीन खरीदी है, उतना किसी पार्टी के पास ज़मीन नहीं है। बीजेपी का हर जिला में 5 गो कार्यालय होगा और खुद का ज़मीन होगा, खुद का खरीदा हुआ ज़मीन और खुद के ज़मीन में खरीद कर अपना बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसा नहीं है, सारी पार्टियाँ लेती हैं। और क्या होता है ना कि यहाँ पे भारत में क्या है कि जो कमज़ोर दल होता है उसके ऊपर आवाज़ उठाना जरूर मतलब आसान हो जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कोई भी कह सकता है कि यादव लोग जब जीते थे, इनके समय में गुंडा राज चलता था, ये लोग गुंडा ही करते थे और ये लोग पैसा लेते थे। ले सब लोग रहे हैं, लेकिन एक जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे बदनाम किया जाता है। मायावती दौलत की बेटी नहीं है। लोग अगर मायावती को इतना ही फिक्र रहता तो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी, अपना घर शादी ब्याह नहीं करी, समाज के लिए अपना जीवन कर दी। और लगभग 70 साल की इनका एज होने वाला है, आज तक अपना घर नहीं बसाई, शादी नहीं करती हैं, समाज के लिए अपना इनका जीवन पूरा चला गया समाज में भी। और लोग आज भी कहते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो सरकारी इतनी दूरदर्शी है मायावती, कहती हैं कि जब मेरा बिरादरी के लोग जो सफाई कर्मी का ही काम करेंगे तो क्यों ना गवर्नमेंटेड सरकारी नौकरियां निकाली जाएँ। 5.5 लाख भर्तियाँ निकाली गई थी सरकारी नौकरी यानी सफाई कर्मी में। तो ऐसी है मायावती, इनको समय नहीं मिला, क्योंकि कहा जाता है जितना अच्छा सुशासन मायावती के समय में था अब नहीं है। बड़े बड़े जो गुंडा हुआ करते थे वो लोग इनका नाम सुन के इनके जब शासन में आई तो कांसीराम के द्वारा कहा गया कि एक काम करो, सबसे पहले गुंडा एक्ट लाओ। तो गुंडा एक्ट लाती हैं। ये जब गुंडा एक्ट लाती हैं, बड़े बड़े जो गुंडा थे, कुछ लोग थे जो अपने तालाब में मगरमच्छ पाले हुए थे, इनका खुद जाकर सरेंडर करते हैं। तो ऐसा इनका खौफ था। बड़े बड़े गुंडा उनके अब खुद ही घुस जाते थे जेल में। तो बहुत सुशासन अगर माना जाए तो मायावती इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं कर पाया। चाहे कोई भी बन के आ जाए, पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं कर पाया। शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया गया था, लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, नहीं तो अब बनती तो और अच्छा इनका कार्यकाल होता है। बाकी देखते हैं क्या होता है।